हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमीला और आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आज का टॉपिक है लकवा, जिसको पैरालाइज कहते हैं। तो इसके लक्षण, कारण और उपाय आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लक्षण क्या है? तो लकवे के भी अलग अलग से लक्षण होते हैं, क्योंकि किनको मतलब बहुत जन को डायरेक्टली आ जाता है, उसका पूरा मतलब शरीर में, एक साइड में, एक हाथ में, पाँव में और फेस पे आ जाता है। तो किन किन लोगों में ये मतलब धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है, जैसे कि किसी किसी के मुंह में थोड़ा मतलब टेढ़ा हो जाता है और फिर थोड़े मतलब दिनों में वो ठीक ऑटोमेटिक हो जाता है, या कुछ दवाई लेने से वो ठीक हो जाता है। या किन किन लोगों में हाथों में भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है, किन किन लोगों में हाथों में आता है, हाथ मतलब सूना हो जाता है, या जो हमारी उंगली है वो सूनी हो जाती है, ऐसे भी लोगों में देखा जाता है। किन लोगों में थोड़ा पैर में भी हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग इसके प्रकार हैं। तो इसके मतलब लेकिन मेन इसके लक्षण यही है कि हाथ पैर सूना हो जाना। तो उसके कारण क्या है कि ये क्यों होता है? तो जिनको बोलते हैं ना कि हमारे अगर ब्रेन की नसें डैमेज हो जाती है, अगर वो फट जाती है, या फिर ब्लॉकेज हो जाता है ब्रेन की नसों में, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज हुआ या फिर डैमेज हो गई या फिर ब्लॉकेज आ गया, तो सर्कुलेशन प्रॉपरली हमारे ब्रेन तक पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी वजह से हमारा वो भाग में शरीर में खून सप्लाई अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए हमें वो, हाँ मतलब वो जो पोर्शन है सुन्न होने लगता है, नम होने लगता है। तो ये उसके कारण है। तो मतलब ये मतलब किन लोगों में ज़्यादा, जैसे कि मतलब होते हैं ना ब्लड प्रेशर वाले जो लोग होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स होती है, तो उनमें भी ये ज़्यादा मतलब देखे जाते हैं। या ज़्यादा माइंड में बोलते हैं ना टेंशन लेना, या फिर क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं या कुछ ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ब्रेन में नसें फट जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डैमेज हो सकते, ब्लॉकेज हो सकता है। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी एको प्रेशर में है। तो मेरे पास भी एक लकवे के पेशेंट आते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये कैसा है, इसमें भी मतलब दो प्रकार का, अगर हमारे नसों संबंधित लकवा है तो जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर बोलते हैं ना कि धमनी क्षतिग्रस्त है, तो उनमें बहुत टाइम लग जाता है, और नसों संबंधित है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसमें एको में भी हम लोग इलाज करते हैं। तो एको में जैसे कि मैं भी इसका इलाज करती हूँ और मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो अगर मतलब ऐसे अगर किसी को ज़रूरत लगा या आसपास कोई रहा, तो मतलब आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे क्लिनिक में आप आ सकते हो और आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और जैसे कि घर बैठे अगर ऐसे कुछ हुआ, अगर बोलते हैं ना स्लो मोशन में भी इसको लकवा किसी को हुआ, तो घर बैठे हम इलाज क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है कि उन्हें 2 से 3 लहसुन की कली उनको चबाने के देना है, या फिर हम अदरक भी चबाने के लिए दे सकते हैं। इतना चबाना है उनको, इतना चबाना है कि आँख से आंसू आने लगे, इतना उनको चबा के वो खाना है। और जैसे कि ये सब मतलब वो करने से हमारे जो ब्रेन की नसें वो खुल जाती है। अगर ब्लॉकेज है तो ब्रेन की नसें खुल जाती हैं। और जैसे कि हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर भी आप पेशेंट को दे सकते हो ऐसे टाइम पे। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियोज़ आए तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। आप भी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले सकते हो और दिए गए नंबर पे आप कॉल कर कर के आ सकते हो। थैंक यू सो मच।